चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी, बहुत बड़ा सवाल है इनफैक्ट, और काफी चर्चाएं तेज हैं। भाई पाकिस्तान होस्ट नेशन है, लेकिन वहां से हर दिन खबर आती है, लेकिन अभी ना आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी आपस में ऐसा लग रहा है खेल रहे हैं, वीडियो गेम कह लीजिए, आप फुटबॉल कह लीजिए, क्योंकि अब तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो कहां होगी। आपको बता दें 19 फरवरी से 9 मार्च तक का प्लान है, लेकिन शेड्यूल अब तक नहीं आया है। सोचने वाली बात यह है कि इतिहास में सब पहली बार होगा कि भाई जिस देश ने होस्ट करना है वहां अखिल जी ट्रॉफी पहुंच चुकी है, लेकिन शेड्यूल अब तक नहीं आया। ये होगी भी या नहीं होगी अभी ये भी सस्पेंस है। हाँ। मुझे लग रहा है कि एन मौके पे कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की ड्रामेबाजी पाकिस्तान कर रहा है, और जो वर्ड आपने यूज किया वीडियो गेम, फुटबॉल, टेनिस, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, ये मतलब मजाक बना के रखा है। सिंपल सा फंडा ये है मोनू, जब पाकिस्तान को पता है कि इंडिया किसी भी सूरत में आपके देश में नहीं जाएगा, तो फिर क्यों उस चीज का बवाल इतना किया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान से आया ना एक दिन कोई ना कोई बयान सामने आता है, कभी पीसीबी के हेड का बयान आएगा, एक तो इनके रोज हेड हफ्ते हर सीरीज के लिए इनके हेड चेंज हो जाते हैं, चीफ सेलेक्टर चेंज हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता। कभी इनके पूर्व क्रिकेटर का बयान आता है। अभी कल ही मैं बासित अली का एक इंटरव्यू सुन रहा था, ही सेड के लाहौर में सब सेफ है, अभी इंग्लैंड आके गई है, ऑस्ट्रेलिया आके गई है, न्यूजीलैंड आके गई है, इंडिया को भी आना चाहिए। अरे जब हमको लगता है हमारे लिए सेफ नहीं है तो हम क्यों रिस्क लें? और दूसरी बात, हमारे प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका में घेरा गया। आपने भी एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा होगा, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव से कुछ पाकिस्तानी फैंस आके भिड़ गए। हमारे प्लेयर्स कंफर्ट जोन में थे, वहां पे आके पाकिस्तानी फैंस भिड़ गए, इन द सेंस मतलब सेल्फी वेल्फी लेने की कोशिश की, फोटो वगैरह ली। सूर्य ने भी सबका बखूबी साथ निभाया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं, यार वो प्लेयर्स के हाथ में नहीं है। आप इस तरीके से अगर प्लेयर्स के ऊपर भी दबाव बनता है तो उसका खेल पे असर भी देखने को मिलता है। ये मतलब बेतुकी बातें चल रही हैं। पहले तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपने कहा कि कैंसिल भी हो सकती है। अगर मान लीजिए मेजबानी छीन जाती पाकिस्तान से, तो फिर दूसरा होस्ट नेशन कौन होगा? क्या वो इंडिया होगा? क्या ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी किसी और देश में? पीछे खबरें आई थी कि साउथ अफ्रीका हो सकता है, बट अफ्रीका मुश्किल लगता है दोस्तों, क्योंकि अफ्रीका में ना लीग्स होनी है, तो वहां तो शायद नहीं हो पाएगा। दुबई में क्या इंडिया के मैचेस हो सकते हैं? अखिल भाई क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आए? देखो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि पिछले साल एशिया कप, जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप खेला गया, हाइब्रिड मॉडल के आधार पे एशिया कप हुआ था। 4 मैच पाकिस्तान में हुए थे, उनमें से पाकिस्तान ने शायद एक ही मैच खेला था, बाकी सब मैच श्रीलंका में हुए थे, इंक्लूडिंग फाइनल। तो बेस्ट ऑप्शन यही था चैंपियंस ट्रॉफी का कि टूर्नामेंट भले ही पाकिस्तान की मेजबानी हो, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के आधार पे इंडिया के मैच दुबई में, यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए, जो कि बेस्ट रहेगा, इंक्लूडिंग फाइनल, सेमीफाइनल मिला के। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि साउथ अफ्रीका भी होस्ट कर सकता है। हालांकि 2-3 दिन पहले रूमर आई थी कि इंडिया भी होस्ट कर सकता है, लेकिन इंडिया को शायद विंडो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दौरान इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ मैच खेलने, इंडिया आयरलैंड भी आएगा, वुमेन्स वाली बात है, तो वेन्यू आपस में बिजी रहेंगे। उसके अलावा आईपीएल की भी तैयारियां चलेंगी, आईपीएल के लिए वेन्यू आपको देखना पड़ेगा। तो शायद इंडिया में तो विंडो, मुझे लगता नहीं कि इंडिया को विंडो मिलेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका पॉसिबल हो सकता है। अगर हाइब्रिड मॉडल के आधार पे भी ये टूर्नामेंट नहीं होता तो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी है, और कहीं ना कहीं आईसीसी ने यह भी कहा था, आईसीसी ने पीछे, कि भाई जब सारी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान, तो इंडिया क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी जाएगी, इंग्लैंड भी जाएगी, साउथ अफ्रीका भी आ रही है, बट इंडिया क्यों नहीं? पर इंडिया ने कहा कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, और वो है भी। भाई 2009 में हमने देखा श्रीलंका पर अटैक हुआ था टीम पर, और हाल ही में क्वेटा में अटैक हुआ रेलवे स्टेशन पे। तो इस तरह की खबरें। और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जहां तक बात है, पीओके में नहीं जाएगी। पीओके का मतलब क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब कुछ 3 ऐसी जगह हैं जिसमें मुजफ्फराबाद है, वहां नहीं जाएगी, बिकॉज अगर आप इस पीओके में देखें, भाई कोई भी आईसीसी इवेंट हो, वो ठीक है टूर किया जाता है, और पाकिस्तान में टूर किया जाएगा अलग अलग जगहों पर। 3 स्टेडियम है वैसे जहां पर ये टूर्नामेंट होना है, लाहौर, रावलपिंडी और शायद कराची, है ना? कराची, ये 3 शहरों में इनफैक्ट मुल्तान भी था, नॉकआउट मैचेस के लिए, और वहां पर अभी भी स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो गद्दाफी स्टेडियम में तो बल्कि काम भी रोक दिया गया। लाहौर में अभी इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जब सीरीज चल रही थी, तब खबरें सामने आई थी कि लाहौर का स्टेडियम, मतलब उनकी पूरे स्टेडियम को रेनोवेट किया जा रहा है, नया स्टेडियम बनाया जा रहा है। लेकिन जब से खबर सामने आई कि इंडिया ने बिल्कुल ही मना कर दिया है, ऑफिशियली कंफर्मेशन आ गया जय शाह की तरफ से भी, इंडिया नहीं जाएगा, तब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का काम भी रोक दिया गया है। फिलहाल काम बीच में रुका हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को इस बात का मतलब पूरी भनक लग चुकी है। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस बात को मान चुका है कि इंडिया नहीं आएगा। लाख कोशिशें आप करके देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। जो पाकिस्तान पीओके की हम बात करें, 3 शहर है जिसमें कि स्कार्दू होगा, मुर्री होगा, मुजफ्फराबाद में भी ले जाने का फैसला किया गया था, मगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इस पर आपत्ति जताई है, आईसीसी ने इस पर संज्ञान लिया है, और आपको बता दें कि पाकिस्तान को यह आदेश भी दिया है कि अब ट्रॉफी
पीओके नहीं जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रॉफी को नए स्थानों पर ले जाने की कोशिश थी उनकी, और इसी के तहत ट्रॉफी को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर भी ले जाया जाएगा। लेकिन यहां पर भारतीय टीम, एक बात तो पक्का है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया को भेजने से बिल्कुल इनकार कर दिया अखिल भाई, क्योंकि भारतीय टीम नहीं चाहती कि वहां पर टीम इंडिया जाए। और पीसीबी तो अड़ा हुआ है कि यार जब सारी टीमें आ रही तो भारत भी आए और हम ही होस्ट नेशन करेंगे और हम ही पूरी तरीके से टूर्नामेंट करेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत भी हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर आईसीसी ने पाकिस्तान ट्रॉफी भेजने के साथ ही यह भी क्लियर किया है कि मेजबान होने के नाते ट्रॉफी का एक आधिकारिक टूर है और ऐसे में टूर्नामेंट होना तय नहीं मान सकते। इसलिए तय नहीं है क्योंकि अब तक शेड्यूल नहीं आया है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अब तक यही नहीं पता कि भाई कहां कहां इंडिया के मैचेस होने हैं, यानी ये पूरा पेज फंसा हुआ है। और सिर्फ आप ये देखिए दोस्तों, 19 फैब, 2 महीने से भी कम का समय रह गया है। स्पॉन्सर भी होते हैं, आपके ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं है यार। और आईसीसी के इवेंट की सबसे बड़ी गाइडलाइन ये होती है कि जब भी आप आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं, हाँ। कम से कम आपको 40 या 60 दिन पहले हाँ। अपनी टीम अनाउंस करनी पड़ती है। वो 30 जनों का प्रोबेबल स्क्वाड आपको देना पड़ता है और फिर उस 30 में से आप 15 की छटनी करते हैं कि हमारा ये स्क्वाड टूर्नामेंट खेलने जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। 2017 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं है। 2017 में आखिरी बार पाकिस्तान जीता था, इसीलिए पाकिस्तान को मेजबानी के राइट्स भी मिले हुए। लेकिन सबसे बेस्ट चीज है मोनू, इतने साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, करीब 6-7 साल के बाद। हाइब्रिड मॉडल, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी आप करके देख लीजिए, कुछ भी हथकंडे अपना लीजिए। आईसीसी के चेयरमैन अब कौन है? जय शाह हैं, जो कि 1 तारीख से अपनी कुर्सी संभालेंगे। अब जब जय शाह ऑफिशियली कंफर्मेशन हो जाएगा कि जय शाह कुर्सी संभालने वाले हैं, तब से तो पाकिस्तान जाना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा इंडिया का। तो सबसे सिंपल बात यह है कि हाइब्रिड मॉडल के आधार पे मैचेस किए जाए। कुछ मैचेस पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेले, और इंक्लूडिंग नॉकआउट मैचेस को मिला के सारे मैच दुबई में, यूएई में, मतलब जैसे भी शिफ्ट करने हैं वहां पे किए जाए। अरे पीसीबी का एक वही है ना फंडा, अगर आप देखें कि भाई वो चाहते हैं इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में हो, वो पॉसिबल रिवेन्यू आ जाएगा। वो पैसा आता है ना पाकिस्तान में, अगर इंडिया के मैच, अगर एक मैच भी हो जाएगा कि भाई आप सोचिए उनकी दिवाली बन जाएगी। दिवाली उनके तो मतलब 5 साल का खर्चा निकल जाएगा, हमारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा भाई इंडिया के मैचेस जब भी होते हैं तो आप क्राउड देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रहता है। और आपको बता दें 2008 एशिया कप में भारतीय टीम गई थी पाकिस्तान, उसके बाद टीम इंडिया ने टूर नहीं किया है। 2012-13 में लास्ट टाइम बायलैटरल सीरीज खेली गई थी, उसके बाद से ये दोनों टीमें कभी भी आपस में बायलैटरल सीरीज खेलते हुए नहीं नजर आई। हाँ, ये जरूर है कि आईसीसी इवेंट से बोलते हैं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं तो दोनों टीमें भिड़ती हैं। लेकिन जैसे अखिल भाई ने कहा, हाइब्रिड मॉडल के तहत तो श्रीलंका में हो जाता है एशिया कप, या दुबई में हमने देखे हैं, यूएई में देखे हैं, और भारत में जरूर पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल किया था। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में वो टीम आई थी और वहां पर भी सिक्योरिटी थी, लेकिन अच्छे से मैच हुआ, सब चीजें सही सेटल हुई। लेकिन भारत को अभी भी ये डाउट्स है कि सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। अखिल भाई, एक चीज और आपसे पूछते हैं कि एक तो बात क्लैरिटी है कि इंडिया तो नहीं जाएगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, कंफर्म है। बट ये चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी? क्या वो दुबई मैचेस शिफ्टेड होंगे, श्रीलंका होंगे, साउथ अफ्रीका होंगे, या फिर इंडिया ही होस्ट नेशन हो जाएगा? नहीं, इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया वाली जो खबरें थी वो केवल रूमर्स फैलाने के लिए थी, ध्यान भटकाने के लिए थी, ऐसा मेरा मानना है। सोशल मीडिया पे मैंने इस तरह की कुछ खबरें पढ़ी थी। इंडिया को मैं मानता नहीं हूँ, शायद साउथ अफ्रीका हो सकता है, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट आप साउथ अफ्रीका में होस्ट करते हैं। श्रीलंका में अभी तक कुछ ऐसी खबरें सामने नहीं है कि श्रीलंका में टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका के हालात भी उतने बेटर नहीं है, उतने अच्छे वहां के हालात नहीं है, कंडीशंस वहां की उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। हर बार जब भी टूर्नामेंट होता है बारिश आ जाती है, तो श्रीलंका तो आप ऐसे ही हटा दीजिए। सबसे बेस्ट है आप दुबई में इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन कराएं, या फिर हाइब्रिड मॉडल, जैसा मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान में, इंडिया के मैच दुबई में। और उससे पहले भी जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया ना कि अहमदाबाद में आए थे, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, तब भी पाकिस्तान ने अपने कुछ मैचेस इंडिया में खेले थे, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल जो मोहाली में हुआ था। तो पाकिस्तान की बात अलग थी, उनको हमने प्रोवाइड कराई फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये बात तय है। बेकार की बातें पीसीबी की तरफ कुछ भी करते रहे, मोइन अली, बासित खान, बासित अली, उनका काम यही है, वो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनसे कुछ रेवेन्यू उनको आएगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जाएगा तो रेवेन्यू आए, वो भूल जाओ। लेकिन भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब होगा कहां? आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और मेरी मानो तो साउथ अफ्रीका, जी साउथ अफ्रीका अखिल भाई ने कहा है, और मुझे ऐसा लगता है, अभी भी आपको बता दें कि होस्ट नेशन तो पाकिस्तान ही होगा, लेकिन जो इंडिया के मैचेस हैं शायद वो दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान, फिर आईसीसी, समझ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल तो भाई आप देख सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी किधर जाएगा, कहां होगा यार, जीतेगा कौन और जीतेगा कौन? चलो आप बताओ कौन जीतेगा? इंडिया विदाउट एनी डाउट, क्योंकि हमने तो वो कसर पूरी करनी है ना 2017 वाली,
उस समय तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा खेला वैसे यार। इंडिया लगता है कैपेबल है इंडिया वर्ल्ड कप मनी वर्ल्ड कप जीतने का? बिल्कुल यार, क्योंकि जो यार वनडे तो खेला ही नहीं हमने लेकिन पूरे साल से। वनडे नहीं खेला, लेकिन हमारे पास अच्छा बेहतरीन बैलेंस कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के वो पास। कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड सीरीज में भी था मोनू, लेकिन वो टेस्ट था, ये वनडे में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यंग टैलेंट ने बड़ा इंप्रेस किया है। अगर आप मौका नहीं मिल रहा ना भाई। मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा? चैंपियंस ट्रॉफी में आप ये देखिए अखिल भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट वर्सेस बेस्ट, फायर वर्सेस फायर की लड़ाई हो वहां पर। आप ये देखिए कि किसको मौका दो, किसको बाहर करोगे बताओ? किसकी आपके पास ये डिबेट अब अलग हो चुकी है, में अलग थी चैंपियंस ट्रॉफी वाली, लेकिन अब इसको एक अलग रूप मिल चुका है कि इंडिया जीतेगा तो कैसे जीतेगा। आप भी कमेंट करके बताइए, बाकी मोनू तो लपेटे में आ चुके हैं। नहीं, मैं लपेटे मैं क्लैरिटी के साथ जा रहा हूं। ये चैंपियंस ट्रॉफी मैं वही बता रहा हूं कि रोहित और विराट का शायद हो सकता है आखिरी टूर्नामेंट, नो डाउट, मोस्ट लाइकली। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो हो गई, दोनों पूरे अपनी जी जान लगा देंगे, ठीक है। और मुझे लगता है रोहित का जो लक है वो मैटर करता है भाई। 5 बार वो आईपीएल ट्रॉफी जिता चुके हैं मुंबई इंडियंस को, टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया, 2 बार हम डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल चुके हैं। हाँ, एक बार विराट की कैप्टनसी में खेले, लेकिन उसमें भी रोहित का हिस्सा थे टीम का। और अब डब्ल्यूटीसी फाइनल हम तीसरी बार हो सकता है खेलते हुए नजर आए, और क्या पता डब्ल्यूटीसी फाइनल भी जीत जाए और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाए टीम इंडिया। लेकिन भारत के पास, जैसे मैंने कहा ना, जो पुल है, जो इंडिया का कोर ग्रुप है, वो बड़ा शानदार है। बाकी टीमों में देखोगे किसी की ताकत तो गेंदबाजी है, किसी की ताकत बॉलिंग है, किसी के पास ऑलराउंडर अच्छे। हमारे पास क्या है, सारे पिटारे में हमने हर एक चीज भर रखी है। हमारे पास ऑलराउंडर देखिए अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है, और साथ ही साथ आपको बता दें अब तो वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा खेल रहे हैं। ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किसको ले, सारे के सारे हमारे तुरुप के इक्के हैं। एंड मोमेंट पे पता नहीं क्या माथा खराब होता है, क्या होता है। अश्विन कहां से आ जाते हैं स्कीम ऑफ थिंक में, चहल को बाहर कर देते हैं, सुंदर को लेके नहीं जाते हैं, जड्डू के ऊपर क्लैरिटी रहती है, हो क्या जाता है यार देख संजू सैमसन को वैसे वो नहीं, एक फिक्स सिनेरियो नहीं है। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलेगा तो पंत नहीं खेलेगा, पंत आप बाहर बैठा देंगे। अब चीजें सॉरी टू से संजू के लिए जो आपने संजू ने कहा, संजू नो डाउट टी20 का आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, बट वनडे में थोड़ा सा उनको अभी वेट करना होगा। मौका ही कहां मिलता है भाई, क्योंकि वही है ना अखिल भाई, एक तो चीज ये भी है संजू को ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला। हाँ, पीछे वायरल खबरें बड़ी आई थी, उनके पिताजी ने बोला कि यार मेरे बेटे को 10 साल पहले आना चाहिए था, और ये सब ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, संजू सैमसन, मैं कह रहा हूं मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन, अगर मुझे एक पिक करना हो ओपनिंग के लिए, मैं आज भी संजू को रखूंगा टी20 फॉर्मेट में, बिकॉज आईपीएल में वो अच्छा खेलते हैं। बट दिक्कत है उनकी इनकंसिस्टेंसी, और वो हमने पीछे भी देखी थी, इस सीरीज में भी देखी है। पहला मैच में 100, उसके बाद 2 डक आए बैक टू बैक, पहले और में आउट हो गए थे, अब फिर 100 आ गया। लेकिन संजू को ना, अगर जैसे विराट ने वो जो हमने देखा 2014 में, वैसा कुछ करना पड़ेगा। और आपने जैसे वनडे की बात की, चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, इंडिया इसलिए हॉट फेवरेट है भाई क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी इस बार कहीं बाहर तो होगा नहीं। अगर इंडिया के मैचेस होंगे तो दुबई में होंगे, मोस्ट लाइकली श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल के तहत। तो ये जो पिच होंगी इंडिया की, रोहित मुझे लगता है जो इंटेंट दिखाते हैं, जायसवाल जो खेलते हैं, शुभमन गिल जो खेलते हैं, इंडिया के पास ऋषभ पंत नाम का एक तूफानी बैट्समैन आ गया है, जो कहते हैं ना कि आराम से पूरा गेम का रुख पलट देते हैं। सो आई थिंक इंडिया के पास हार्दिक पांड्या ने जो 2.0 आया है, हार्दिक पांड्या, गेंदबाजी में बुमराह हमारे पास है, अर्शदीप हमारे पास है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो उनकी बॉलिंग सबसे बड़ी शानदार है, मैं कहता हूं सारी टीमों में आउटस्टैंडिंग है, बट बैटिंग दिक्कत है। साउथ अफ्रीका देखेंगे अच्छा खेलेगी, जैसे ही जब सेमीफाइनल फाइनल आएंगे वो चोक कर देगी। ऑस्ट्रेलिया का अभी भी दिक्कत है उनकी बैटिंग। आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो बॉर्डर के जाने के बाद स्टेबिलिटी भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। हाँ, वो एक बात पक्की ऑस्ट्रेलिया की, जिस दिन फाइनल होगा, अगर वो फाइनल में पहुंच गई फिर नहीं छोड़ती हो किसी को, उनके खून में है वाला, बस उसको फाइनल से पहले रोक ले। बस मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि फाइनल जाने के बाद फिर वो नहीं छोड़ती किसी को। न्यूजीलैंड इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बोल्टर सौदी में वो धार नहीं है, वो खेलते नहीं है। विलियमसन वैसे इंजर्ड रहते हैं, और उनका मिडिल ऑर्डर में वो जो पहले प्लेयर होते थे, अब वो प्लेयर्स भी नहीं है, नई यंग टीम है। हाँ, श्रीलंका मुझे लगता है कि थोड़ा सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि जयसूर्या के आने के बाद से जिस तरीके से श्रीलंका ने लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया ना, सिर्फ वनडे में, वनडे, टी20, टेस्ट, ये टीम लगातार तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर रही है। डार्क हॉर्स हो सकता है श्रीलंका, बिकॉज इसलिए डार्क हॉर्स उनके स्पिनर जो है ना, जैसे वेंडर से हो गए, और अगर दुबई में यूएई की कंडीशन में टूर्नामेंट होता है, वो तो इंडिया को डिपेंड करना पड़ेगा अपने स्पिनर्स के ऊपर। एक अच्छा स्पिन का कोर ग्रुप लेके जाए, तब श्रीलंका खाता हो जाएगा, क्योंकि वेलालागे, हसरंगा, महेश दीक्षाना और वेंडर से, जिन्होंने 6 विकेट लिए थे, ये 4-5 ऐसे नाम हो गए। चरित असलम का सेमी पार्ट टाइम बॉलर से वो पार्ट टाइम बॉलर बन चुका है, कप्तान वैसे है, तो श्रीलंका की टीम डार्क हॉर्स हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, 8 टीमें। टॉप 4 आपकी कौन सी होगी? इंडिया, नो डाउट। पाकिस्तान में नहीं रखता, मुझे पाकिस्तान के अंदर वो कैपेबिलिटी नजर नहीं आती, भले ये भी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, वो अलग चीज है। ऑस्ट्रेलिया रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, और इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। हाँ, हो गई 4 टीम, यही 4 टीम है। श्रीलंका चौथी टीम, आप बताओ। मुझे लगता है इंडिया, पाकिस्तान,
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें होने वाली। पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा आपने श्रीलंका नहीं लिया। श्रीलंका लिया, लेकिन मैंने पाकिस्तान लिया है बिकॉज जब से रिजवान बने कप्तान और जीत रहा पाकिस्तान। आप देखिए 3 सीरीज, 3 मैच हैं, 3 मैच वनडे जीत गए। अभी देख रहे हो T20 में क्या हाल हो रखा है यार जो मर्जी कहें भाई, पाकिस्तान फॉर्मेट तो तो थोड़ा सही- सा चेंज हुआ है पाकिस्तान का सिनारियो, और अब तो अपने घर पर खेलेगा तो शायद उनके मैचेस होस्ट अगर वो करेगा सही से। अब तक तो वही खबरें आ रही। खैर आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो भी हमने डिबेट की। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं भी तो प्लीज आप अपनी राय जरूर दें भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 टीमें होंगी और चैंपियन ट्रॉफी कहां होनी चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।